नमस्कार। कोटद्वार में एक अनोखी शादी समारोह ने एक नई पहल कर समाज को एक नवचेतना संदेश देने का कार्य किया है। जी हाँ, इस शादी समारोह में सादा भोजन, मदिरापान वर्जित एवं धूम्रपान निषेध जैसे प्रयोग किए गए, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफलतापूर्वक सफल रहे। साथ ही एक अहम पहल पर्यावरण संवर्धन के हित में नव दंपति ने यानी दूल्हा दुल्हन ने व उनके परिजनों द्वारा फलदार पौधे लगाकर एक और संदेश देने का कार्य किया। काश हर परिवार व हर व्यक्ति की सोच ऐसी हो तो पर्यावरण, जो कि जीवन का एक अहम महत्वपूर्ण अंग है, उसे स्वच्छ रखा जा सकता है एवं उसका संवर्धन किया जा सकता है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 38 झंडी चौड़ में बुधवार को पर्यावरण प्रेम के प्रति लोगों को प्रेरित करने वाली यह शादी, जिसमें नव विवाहित जोड़े ने एक नई सोच के साथ विवाह के शुभ अवसर पर वृक्ष गंगा अभियान के तहत फलदार पौधे लगाकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। उनकी इस पहल की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। इस शादी में एक और खास बात देखने को मिली कि दोनों पक्ष दहेज के लेन देन के सख्त खिलाफ दिखे और साधारण लेन देन जरूरतमंद सीमित रहा। कुल मिलाकर अगर इस शादी समारोह में वर वधू सहित उनके परिजनों द्वारा कई दृष्टि में समाज को एक नया वातावरण एवं एक सीख संदेश देने का कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। आज के दौर में होने वाली शादी समारोहों से हटकर यह शादी रही एक प्रेरणा सर्व समाज के लिए रही यह शादी। आइए परिजनों ने क्या कहा, क्या थी उनकी सोच, आप भी जानिए। आपके चैनल के माध्यम से पर्यावरण के संतुलन को संतुलित करने के परिप्रेक्ष्य में धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और विशेष बधाई कि हमारे पार्षद महोदय श्री अमित नेगी जी के सौजन्य से जो हमें प्रांगण मिला और उसके सौंदर्यकरण में एक इकाई के रूप में हमने ये प्रारंभ किया काम। और इस हमारी बेटी की आज पाणी ग्रहण संस्कार शादी हुई, तो उसकी एक मेमोरी याद कि हम जब कभी वो देहरादून में रहेंगे, अच्छी सुंदर रहेंगी, तो उनको जब कभी हमारे कोटद्वार में आएँ, झंडी चौड़ में आएँ, तो एक मेमोरी के रूप में एक पेड़ उनको एक संदेश दे हमको। और जब जब इस पेड़ को हम देखेंगे तो हमको अपनी बेटी की यादें बराबर ताज़ी होती रहेंगी कि हमारी सपना का लगाया हुआ पेड़। और पर्यावरण को संतुलन करने में इकाई के रूप में जो हमारे बेटी और दामाद के द्वारा ये काम किया गया, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और इस चैनल को भी ज्ञापित करूंगा कि प्रेरणा बने कि पर्यावरण को संतुलित करते हुए मैं विशेष फोकस देना चाहूँगा। विशेष रूप से अपने छोटे भाई शशि भूषण शाह और उनकी श्रीमती कमला शाह को भी बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसी अद्भुत शादी जिस मंडप में किसी ने मदिरापान और धूम्रपान, यहाँ तक कि हमारे शुद्ध शाकाहारी भोजन के द्वारा अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की गई, ये विशेष सराहनीय पहल की गई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को संतुलन करने के परिप्रेक्ष्य में पेड़ लगाने का भी काम उन्हीं के प्रेरणा के द्वारा हुआ। मैं उनको भी बधाई दूंगा, भाई शशि भूषण जी और उनकी श्रीमती कमला देवी को भी कि ये हमको मिला। अपने बच्चों की शादी करना चाहें तो एक फलदार वृक्ष जरूर लगाएं वर्तमान प्रदूषण को देखते हुए। ये एक नई पहल हमने स्टार्ट करी है और देहरादून बिटिया को हमने दिया है और अच्छे परिवार में और अच्छी सोच उन्होंने कहा कि एक नया सोच लेके चलते हैं कि वृक्ष लगाना जरूरी है, फलदार चाहे छायादार, और आने वाला समाज को भी जो है एक अच्छा संदेश जाए कि ताकि दहेज प्रथा न हो, भाईचारा बढ़े, प्रेम भाव रहे, बच्चों को जो है शिक्षित बनाएं। और उन्होंने हमारी तारीफ यही करी कि मान्यवर आपने अपने बच्चे जो है काबिलियत आपके बच्चों के अंदर है, इससे बढ़कर क्या चाहिए मुझे। इसलिए मैं समधी जी का जो है शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ समधी जी को भी और अपने जवाई जी को भी कि उनके अच्छी सोच है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे और राज्य खुशी रखे। सर्वप्रथम जो आज नववैवाहिक जीवन में जो दाम्पत्य आज बंधा है, यहाँ पर हमारी छोटी बहन
और हमारे आदरणीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य व BDC आदरणीय श्री शशि भूषण साह जी की पुत्री का आज विवाह हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ है। भगवान सिद्ध बाबा का आशीर्वाद दोनों के ऊपर बना रहे। और आज इन्होंने एक नई पहल समाज के अंदर दी है कि आज इन्होंने वृक्ष लगाकर एक वो संकल्प, एक वो समाज को मैसेज दिया है कि आज बच्चों को काबिल बनाओ, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आज उनके बच्चे भगवान सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से आज लेक्चरर बने हैं और जो उनका ससुराल में जहाँ गए हैं आज वो भी यहाँ पर अंकल जी आए थे, उनके भी विचार मैंने सुने तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि किसी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए या इस प्रकार के जो दाम्पत्य जीवन में बन रहे हैं ऐसे नवयुगल बच्चों के लिए संदेश है कि वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। और किसी ने कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 100 बच्चों के बराबर होता है। तो आज ये यथार्थ धरातल पर देखने को